दर्शकों नमस्कार। डीएनपी भारत देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। स्वागत है आपका बिहार की सियासत के उस रंगमंच पर जहां हर पल एक नया ट्विस्ट है। यह कहानी है दो सियासी शेरों की, लालू प्रसाद यादव जिनकी चटपटी बातें बिहार के दिल में उतर गईं, और नीतीश कुमार जिन्होंने अपनी चालबाजी से सत्ता का खेल पलट दिया। कभी दोस्त, कभी दुश्मन, फिर दोस्त और फिर दुश्मन। इनकी पलटबाजी ने बिहार को एक सियासी तूफान में लाकर खड़ा कर दिया। सवाल आज भी यही है, क्या यह तमाशा थम गया है या असली पिक्चर अभी बाकी है? तो चलिए इस रोमांचक सफर में आपको लेकर चलते हैं। बात 1970 के दशक की है, जब भारत आपातकाल की चपेट में था। बिहार में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने युवाओं के दिल में आग लगा दी थी। यहीं से शुरू होती है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की कहानी। लालू एक देहाती लड़का जिसकी हाजिर जवाबी ने जनता को दीवाना बना दिया, और नीतीश इंजीनियरिंग छोड़ सियासत में कूदे, शांत लेकिन तेज दिमाग वाला रणनीतिकार। 1977 में लालू सिर्फ 29 साल की उम्र में जनता पार्टी के टिकट पर छपरा से सांसद बन गए। नीतीश उनके साथी थे। दोनों का सपना एक ही था, बिहार को बदलना। उनकी दोस्ती उस दौर में बिहार की सियासत की नई उम्मीद थी। लेकिन सत्ता की राहें इतनी आसान नहीं होती। जल्द ही ये जोड़ी टकराने वाली थी। 1990 में जनता दल की लहर ने लालू को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। उनकी सामाजिक न्याय की राजनीति ने पिछड़े वर्गों और दलितों को सियासी ताकत दी। लालू ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाकर इतिहास रच दिया। नीतीश उनकी कोर टीम में थे, लेकिन उनकी नजरें प्रशासनिक सुधार और विकास पर थी। लालू जब सत्ता में आए तो एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक लालू है कोई तुम्हारा हक नहीं छीनेगा। यह बिहार अब पिछड़ों का बिहार है। लालू की देसी शैली और हास्य ने उन्हें जनता का मसीहा बना दिया। लेकिन नीतीश को लालू का बेफिक्र अंदाज खटकने लगा। नीतीश ने लालू से सड़कों की हालत सुधारने को कहा। लालू ने हंसकर जवाब दिया, सड़क तो बन जाएगी पर पहले जनता का दिल जोड़ना है। यह लालू की शैली थी, लेकिन नीतीश के लिए यह लापरवाही थी। लालू की लोकप्रियता आसमान पर थी, लेकिन उनके शासन में भ्रष्टाचार और अराजकता के आरोप भी बढ़ रहे थे। नीतीश, जो सुशासन के हिमायती थे, धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। ये उनकी दोस्ती में पहली दरार थी। 1994 आते आते लालू और नीतीश की राहें पूरी तरह अलग हो गईं। नीतीश को लालू का प्रशासन भ्रष्ट और अराजक लगा। चारा घोटाले के शुरुआती आरोपों ने नीतीश को और बेचैन कर दिया। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई, और यहां से लालू और नीतीश अलग अलग हो गए। नीतीश बाबू का कहना था कि बिहार को व्यवस्था चाहिए, विकास चाहिए, और इसके लिए मैं लड़ूंगा। लालू ने इसे निजी धोखा माना। एक रैली में उन्होंने नीतीश पर तंज कसा। नीतीश को बाहर का माल समझा जाता है, पर वो तो मेरा भाई था। उसके बाद लालू ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पार्टी बनाकर अपनी सियासी जमीन और मजबूत की। 1996 में चारा घोटाला पूरी तरह उजागर हुआ। लालू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। नीतीश ने इसे मौका माना और लालू के खिलाफ अपनी जंग तेज कर दी। बिहार की सियासत अब दो खेमों में बढ़ चुकी थी। लालू का सामाजिक न्याय बनाम नीतीश का सुशासन। 2005 में नीतीश ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लालू के 15 साल के शासन को उखाड़ फेंका। लालू के शासन को जंगल राज का तमगा देकर नीतीश ने सुशासन का नारा बुलंद किया। सीएम बनने के बाद नीतीश ने कहा कि बिहार अब अंधेरे से निकलेगा। सड़क, बिजली, स्कूल, सारी व्यवस्थाएं होंगी, ये मेरा वादा है। नीतीश ने साइकिल योजना शुरू की, जिसके तहत स्कूल में जाने वाली लड़कियों को मुफ्त साइकिल दी गई। बिहार की सड़कें सुधरी, बिजली आई
और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। जनता ने नीतीश के सुशासन को सराहा, लेकिन लालू हार मानने वालों में से नहीं थे। चारा घोटाले में सजा के बावजूद उनकी पत्नी राबड़ी देवी और आरजेडी ने उनकी सियासी ताकत को जिंदा रखा। एक रैली में लालू ने नीतीश का मजाक उड़ाया और कहा कि नीतीश को कुर्सी की ऐसी लत लग गई है कि वो दोस्ती भी भूल गया है। नीतीश का सुशासन बस ढोंग है, जनता हमारे साथ है। उसके बाद 2013 में नीतीश ने बीजेपी के साथ 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। नीतीश अकेले पड़ गए। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राष्ट्रीय जीत ने उन्हें और कमजोर कर दिया। मजबूरी में नीतीश ने अपने पुराने दोस्त या फिर दुश्मन के साथ 2015 में महागठबंधन बनाया। लालू ने फिर नीतीश के मजे लिए और कहा कि नीतीश मेरा छोटा भाई है, भले ही कुर्सी के लिए पलट जाए। जनता हंसी, लेकिन नीतीश की चुप्पी बता रही थी कि ये दोस्ती सियासी डील थी। लालू ने मजाक में कहा, नीतीश को दोस्ती का मतलब समझाओ वरना फिर पलट जाएगा। और महागठबंधन ने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। 2017 में नीतीश ने एक और सियासी पलटी मारी। लालू के बेटे तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्होंने महागठबंधन तोड़ दिया। रातों रात बीजेपी के साथ नया गठबंधन बना। पूरा बिहार हैरान था और लालू यादव आग बबूला। लालू बोले, नीतीश ने बिहार की जनता के साथ गद्दारी की है। पलटू राम का असली चेहरा अब सबके सामने है। तो नीतीश ने जवाब दिया, मैं सुशासन से समझौता नहीं कर सकता। लालू ने एक रैली में तंज कसा, नीतीश को कुर्सी से प्यार है, दोस्ती से नहीं। नीतीश की ये पलटबाजी बिहार की सियासत में एक नया तूफान बन गई। उसके बाद 2022 में नीतीश ने एक और सियासी पलटी मारी। बीजेपी पर उनके साथ धोखा करने का आरोप लगाकर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और लालू की आरजेडी के साथ फिर से हाथ मिलाया। पूरा बिहार फिर से हैरान था। इस बार बीजेपी ने नीतीश कुमार को पलटू राम कहा, लेकिन नीतीश और लालू की ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। जनवरी 2024 में नीतीश ने फिर पलटी मारी और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ वापस आ गए। लालू ने इसे बिहार की जनता के साथ एक और धोखा बताया। आज 2024 में नीतीश एनडीए के साथ बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए का चेहरा बने हुए हैं। अब नीतीश कहते हैं कि मैं एनडीए के साथ रहूंगा। बिहार ने जंगल राज देखा है, अब सिर्फ विकास चाहिए। लालू अपनी सामाजिक न्याय की राजनीति और आरजेडी के दम पर मैदान में है। 2025 का चुनाव फिर से इन दोनों को आमने सामने लाया है। लालू का तंज और नीतीश की चालबाजी बिहार की सियासत को गरमाए हुए है। लालू यादव का यही कहना है, नीतीश का सुशासन ढोंग है, जनता आरजेडी के साथ है। दर्शकों, 2025 का रणक्षेत्र तैयार है। सवाल है कि क्या नीतीश एनडीए के साथ अपनी सत्ता बचा पाएंगे या लालू की आरजेडी इस बार बाजी मारेगी। दर्शकों, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की कहानी बिहार की सियासत का एक अनोखा तूफान है। उनकी दोस्ती और दुश्मनी ने बिहार को बार बार नए रंग दिए हैं। लालू की चटपटी बातें और नीतीश की रणनीतिक चाल बिहार के दिल में बसी हुई है। बिहार के सियासी गलियारों में आज भी यही सवाल गूंजते हैं कि क्या ये दो सियासी शेर फिर से एक मंच पर आएंगे? क्या नीतीश की पलटबाजी बिहार को नया रास्ता दिखाएगी? ये सवाल बिहार की जनता के सामने है और जवाब वक्त के पास। दर्शकों, ये थी लालू और नीतीश की दोस्ती की सियासी कहानी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी भारत। नमस्कार, जय हिंद।